नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2024 जो 18 जुलाई 2024 को BD 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ से कम 10 से 15 या 20 प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देख के जाइएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा पहले का ए, अभिभावक। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में शिक्षक होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 2 का सी, श्रोता एवं वक्ता दोनों। अगला प्रश्न है, MHRD का नया नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, समाज का लघु रूप है? सही जवाब हो जाएगा ए, विद्यालय। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम रूपरेखा 2009 के विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष थे? सही जवाब हो जाएगा बी, CL आनंद। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार कौन सी शिक्षा प्रणाली अपनाई गई? सही जवाब हो जाएगा 6 का बी, 5+3+4। अगला प्रश्न है, पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं? सही जवाब हो जाएगा 7 का डी, रेड क्रॉस, स्काउट और NCC सभी। अगला प्रश्न है, सौंदर्यात्मक एवं सांस्कृतिक विकास संबंधी क्रियाओं में सम्मिलित नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, फैंसी ड्रेस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई? सही जवाब हो जाएगा 9 का डी, NCERT। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा बी, सुविधाकर्ता की। अगला प्रश्न है, NCF 2005 जोर देता है? सही जवाब हो जाएगा सी, करके सीखने पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 अपनी समझ प्राप्त करता है? सही जवाब हो जाएगा 12 का बी, संरचनावाद से। अगला प्रश्न है, NCF 2005 की सिफारिश है कि बच्चों की स्कूली शिक्षा को जोड़ना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना सी, स्कूल के बाहर के वातावरण से। NCFTE 2009 में कितने अध्याय हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ए, 6। बाल आधारित पाठ्यक्रम की विशेषताएं हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। बाल मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार भावी जीवन तैयार करना, शिक्षक के प्रति रुचि का विकास करना, क्योंकि समय बहुत कम इसलिए तेज से चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, जवाबदेही कैसी। अगला प्रश्न है, NCF 2005 में किस कक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की गई? सही जवाब हो जाएगा बी, 1 से 12। अगला प्रश्न है, NCFTE 2009 को भारत में किसके द्वारा विकसित किया गया? सही जवाब हो जाएगा 18 का सी, NCTE। NCFTE 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा शिक्षा के संदर्भ में सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, मनोसामाजिक गुणों को समझने के लिए विद्यार्थियों को सिद्धांतों के माध्यम से पढ़ाना। अगला प्रश्न है, शिक्षा में आधारभूत समस्या पाठ्यक्रम की है? किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 20 का, ध्यान रखना सी, जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति इस शब्द से हुई? सही जवाब हो जाएगा ए, क्यूरेरे। पाठ्यक्रम का निर्माण उपयोगिता, क्रियाशीलता और रुचि के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है? किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा डी, प्रयोजनवाद में। गणित विषय के पाठ्यक्रम बालकों को किन स्तरों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी, विश्लेषण करने, तर्कसंगत विचार करने, सोचने समझने। राधा कृष्ण आयोग का गठन कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना बी, 1948-49। ज्ञान का पर्याय है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 25 का, विद्या। शिक्षण के कितने स्तर हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 3। औपचारिक शिक्षण की संस्थाएं हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, विद्यालय। अनौपचारिक परिवार। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, अनौपचारिक। नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है? किसने कहा? तो ध्यान रखना 29 का सही जवाब हो जाएगा स्टॉकडेल। हालांकि कई सेमेन और मॉरिस भी मिलता है। अगला प्रश्न है, कुशल नेतृत्व में शामिल है पीटरसन के अनुसार?
सही जवाब हो जाएगा 30 का, ध्यान रखना डी। शारीरिक, बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक गुण सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व लक्ष्य निर्धारित तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए संगठित समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा स्टॉकडिल। नेतृत्व ही संभावना यथार्थ बनाता है, किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा 32 का बी, पीटर ड्रकर। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 33 का डी, व्यक्तिगत सिद्धांत। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन संबंधी समस्याओं के कारण है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। रोचक विधियों का अभाव, पाठ की पूर्ण तैयारी न होना, शिक्षक का व्यवहार, डी उपयुक्त सभी। स्कूलों में अनुशासनहीनता के रूप हैं। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, परीक्षा में नकल करना, झूठ बोलना, अध्यापक के प्रति धृष्टता का व्यवहार। मनुष्य को अपनी मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण रखना चाहिए, या किसके अनुसार है? सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, आदर्शवाद। अनुशासन स्थापना का नकारात्मक साधन है। सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, दंड। अनुशासन स्थापना के सकारात्मक साधन है। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, स्वशासन, पुरस्कार, विद्यालय के नियम, परंपराएं। शिक्षकों की जवाबदेही निर्धारित की जाती है। सही जवाब हो जाएगा सी, निरीक्षकों की रिपोर्ट प्रधानाचार्य द्वारा दी गई शीर्षक गोपनीयता रिपोर्ट से। कक्षा प्रबंधन में सम्मिलित हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, भौतिक और मानवीय दोनों संसाधन। कक्षा प्रबंधन के सामाजिक और सांस्कृतिक घटक हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। शिक्षक और छात्रों में पारस्परिक साथ संबंध, छात्रों का परस्पर संबंध, प्रधानाचार्य और शिक्षकों के साथ संबंध। अधिगम वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले तत्व हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, कक्षा का नकारात्मक वातावरण। स्वशासन हेतु विद्यालय द्वारा सौंपे जाने वाले कार्य हैं। सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। स्वागत संबंधी कार्य, कमजोर छात्रों की सहायता का कार्य, प्रयोगात्मक प्रयोगशाला की देखभाल का कार्य। दंड के सिद्धांत क्या है? सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, उपयुक्त सभी। प्रतीकात्मक, उदाहरणात्मक, सुधारात्मक, तीनों। दंड देते समय अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 45 का सही जवाब हो जाएगा डी। अपराध के अनुरूप होना चाहिए, सुधारात्मक की भावना दिया जाए, अपराध के तुरंत बाद दिया जाए, डी उपयुक्त सभी से। प्राकृतिक दंड के समर्थक हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, रूसो। दंड का उद्देश्य सकारात्मक होना चाहिए, न कि नकारात्मक। इसका लक्ष्य दोषी व्यक्ति के निषिद्ध कार्यों को करने के रोकने के बजाय उसको उन कार्यों को इच्छापूर्वक करने में सहायता देना है, उन्हें करनी चाहिए। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, कॉमिनियस। बालक की खोज किसने किया? लेखक हैं तो मॉन्टेसरी। 48 का सही जवाब हो जाएगा बी, ज्ञान ही शक्ति है, किसने कहा? तो ज्ञानी शक्ति है, किसने कहा? ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा ज्ञानी शक्ति है। इसका फ्रांसिस बेकन ने कहा, इसमें है नहीं, ठीक है। अगर फ्रांसिस बेकन रहेगा तो वो सही हो जाएगा। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा बी, एडम्स ने कहा। सूचनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं? तो सी, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सही जवाब हो जाएगा 52 का, अरस्तु। ज्ञान वह ज्ञान जिसको व्यक्ति अधिक बुद्धि के प्रयोग किए बिना भी कर लेता है। सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, प्रांगुण भाव विज्ञान। ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है, किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा 54, ध्यान रखना 54 का डी, विलियम जेम्स। तर्क एक प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, मानसिक और बौद्धिक दोनों। ज्ञान वह जिसमें व्यक्तियों के लिखित विचारों, वैज्ञानिकों की खोज तथा किसी विषय के विशेषज्ञों के विचारों द्वारा प्राप्त जानकारी सम्मिलित है, कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 56 का डी, वैज्ञानिक ज्ञान। उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार के हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, 2। ज्ञान ऐसा ज्ञान जो प्रत्यक्ष हो और इसकी प्राप्ति इंद्रियों द्वारा होती है। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, मति ज्ञान। वह ज्ञान जो समाज, पाठ्य पुस्तक, विद्यालय, अनुभव, व्याख्यानों, बातचीत आदि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, श्रुति ज्ञान। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए, जॉन ड्यूबी। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, 4।
गांव के खंडराहाड़ों को देखकर भूकंप का अनुमान लगाना कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, अनुमेय ज्ञान। दो वस्तुओं के समानता द्वारा समझना कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 63 का सी, उपमेय ज्ञान। ज्ञान का आरंभिक स्रोत कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, ज्ञानेंद्रियों को। अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्त करने की विधियां हैं? सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, चिंतन मनन निध्यासन, डी उपयुक्त सभी। कौशल का संबंध होता है? सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, ज्ञानात्मक भावात्मक शारीरिक तीनों, डी इसका सही जवाब है। निगमन विधि द्वारा शिक्षण? सही जवाब हो जाएगा बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगमन विधि द्वारा शिक्षण? सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, विशिष्ट से सामान्य की ओर। पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। उद्देश्य शिक्षण पाठ्यवस्तु तीनों। करिकुलम शब्द की किस भाषा से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, लैटिन भाषा से। पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 71 का डी, राजनीतिक आयाम। शिक्षक के हाथ में पाठचर्या एक ... है? सही जवाब हो जाएगा 72 का, ध्यान रखना साधन। पाठ्यक्रम का उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, बच्चों का सर्वांगीण विकास। पाठ्यक्रम द्वारा? सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, उपयुक्त सभी। शिक्षक को अपनी भूमिका की जानकारी, विद्यार्थी को अपने लक्ष्य को बोध, मूल्यांकन प्रक्रिया के संगठन प्रशासन सहायता मिलती है, डी उपयुक्त सही। पाठ्यक्रम में अनुभव सन्निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षक के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग किया जाता है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 75 का बी, मुनरो। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम है? सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, विकास, शिक्षा और विकास। पाठ्यक्रम के विभिन्नकरण का सुझाव किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग। बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग। हंटर आयोग का गठन हुआ? सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, 1882। माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण पर जोर किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा 80 का ए, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं? सही जवाब हो जाएगा 81 का डी, सभी। शिक्षा का उत्पादकता, सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता, सामाजिक नैतिक और धार्मिकता। जीवन संघर्ष के लिए तैयार है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए, डार्विन। अगला प्रश्न, सत्यम शिवम सुंदरम जैसे मूल्यों का विकास किसने किया? आदर्शवाद, सी इसका सही जवाब है। पाठ्यक्रम निर्माण हेतु शिक्षा के उद्देश्य? सही जवाब हो जाएगा 84 का डी, उपयुक्त सभी। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों। लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा के उद्देश्य हैं? सही जवाब हो जाएगा 85 का डी, क्रियात्मकता पर पाठ्यक्रम पर लचीलापन, बहुमुखी पाठ्यक्रम, डी इसका सही जवाब। शिक्षण की संस्थाएं निम्न से नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना ए, प्रजातांत्रिक। यदि शिक्षक उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, योजना, परिस्थितियां और साधन तीनों। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, किसने कहा? तो ए, एनन। लाभ के आधार पर संगठन के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, 3 प्रकार के। आदर्श संगठन के लक्षण हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। उद्देश्य की प्राप्ति, सजगता, स्पष्टता, संतुलन। बच्चों के विकास हेतु विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 91 का ए, खुला। संरचना के आधार पर संगठन के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, ये भी दोनों, औपचारिक अनौपचारिक दोनों। स्कूल प्रांगण में सम्मिलित है? सही जवाब हो जाएगा डी, भवन, हॉस्टल, छात्रावास, मैदान, उद्यान सभी। भारतीय संविधान की कितनी भाषाएं हैं? तो बी, 22। बालक की प्रथम भाषा कौन सी? तो मातृभाषा, सी। संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाओं का उल्लेख है? सही जवाब हो जाएगा सी, 8वीं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो हालांकि 343 है, 343 नहीं, 351 सही है, क्योंकि इसमें भी दिया गया है। विदेशी भाषाओं में किन भाषाओं को रखा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सभी। स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, जापानी, चीनी, डी उपयुक्त सभी। समाज कल्याण संबंधी क्रियाओं में है? सभी, डी उपयुक्त सभी। समाज सेवा, राष्ट्रीय सेवा, स्काउट गाइडिंग सभी। शिक्षक मनुष्य का निर्माता है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, सर जॉन एडम्स। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एग्जाम की शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छा एग्जाम है, पूरा पेपर पढ़ने के बाद ही गोली को भरिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।